आगे अपन ले रहे हैं लेंस से रिलेटेड परिभाषाएं। तो लेंस और लेंस के प्रकार तो हो गए, अब अपन ले रहे हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। देखो, लेंस मैंने कहा एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ या एक समतल और एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा घिरा रहता है। उस समांगी पारदर्शी माध्यम को अपन क्या बोलते हैं? लेंस। अब लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे अपन एक तो पढ़ेंगे ध्रुव। ध्रुव का मतलब कि इसकी पॉल। एक अपन पढ़ेंगे वक्रता के अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर रेडियस। एक नई डेफिनेशन आएगी जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। देखो, ध्रुव अपन किसे कहते हैं कि लेंस के गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु, उस पृष्ठ का क्या कहलाता है? ध्रुव। जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला है, इस लेंस को अपन बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ है। एक तो गोलीय पृष्ठ हो गया, सपोज करो AP1P, और एक गोलीय पृष्ठ हो गया AP2P। किसी भी लेंस के पृष्ठ का मध्य बिंदु उसका क्या कहलाता है? ध्रुव। तो AP1B का ध्रुव क्या है? P1, और AP2B का ध्रुव क्या है? P2। तो लेंस के गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु, उस पृष्ठ का क्या कहलाता है? ध्रुव। दूसरी डेफिनेशन अपन ले रहे हैं वक्रता के अंदर। वक्रता के अंदर लेंस में दो ही तो पोल होते हैं, दो ही वक्रता केंद्र होती है, दो ही मुख्य फोकस होते हैं, दो ही कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को अपन किससे लिखते हैं? C। वक्रता केंद्र अपन किसे कहते हैं कि लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र, उस गोलीय पृष्ठ का कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये लेंस बीच में से मोटा, किनारों से पतला, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग, ये तो इसका भाग हो गया और ये इस खोखले गोले का भाग हो गया। तो लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उनका केंद्र, उस गोलीय पृष्ठ का कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। जैसे मैंने लिया AP1B और दूसरा गोलीय पृष्ठ लिया AP2B, तो ये जो वक्रता केंद्र है वो AP1B का है, इसको मैंने किससे लिखा? C1। और ये वाला वक्रता केंद्र है वो किसका है? AP2P। तो C1 वक्रता केंद्र है AP1B का और C2 वक्रता केंद्र है AP2P। तो लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, उसका कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, उस गोलीय पृष्ठ की कौन सी त्रिज्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तीसरी जो डेफिनेशन आती है उसे अपन बोलते हैं लेंस की मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अपन किसे कहते हैं कि लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली अक्ष या लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष, उस लेंस की कौन सी अक्ष कहलाती है? मुख्य अक्ष। जैसे आपने कहा ये एक उत्तल लेंस, तो इसमें दो गोलीय पृष्ठ, एक तो गोलीय पृष्ठ हो गया AP1B, एक गोलीय पृष्ठ हो गया AP2P।
ये लेंस के गोले पर जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उनका केंद्र, उसका कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो AP1B का वक्रता केंद्र हो गया C1 और AP2B का वक्रता केंद्र हो गया C2। C1 वक्रता केंद्र है AP1B का और C2 वक्रता केंद्र है AP2B। तो इन लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली अक्ष इस लेंस की कौन सी अक्ष कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष उस लेंस की कौन सी अक्ष कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष। एक डेफिनेशन होती है जिसे अपन बोलते हैं लेंस का द्वारक, डायामीटर। लेंस का द्वारक अपन किसे कहते हैं? कि लेंस के गोलीय पृष्ठों के सिरों को मिलाने वाली रेखा उस लेंस का क्या कहलाती है? द्वारक। तो इसका ए गोलीय पृष्ठ हो गया AP1B, ए गोलीय पृष्ठ हो गया AP2B। तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के सिरों को मिलाने वाली रेखा उस लेंस का क्या कहलाती है? द्वारक। तो बताओ इस लेंस का द्वारक क्या है? AB। तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के सिरों को मिलाने वाली रेखा उस लेंस का क्या कहलाती है? द्वारक। अगली डेफिनेशन अपन ले रहे हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र अपन किसे कहते हैं? कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी गुजर जाती है, उस बिंदु को अपन लेंस का कौन सा केंद्र कहते हैं? प्रकाशिक। तो प्रकाशिक केंद्र अपन किसे कहते हैं? कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु, कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी गुजर जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो एक तो डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए कैसे गुजर जाती है? सीधी। उस बिंदु को अपन लेंस का बोलते हैं कौन सा केंद्र? प्रकाशिक। लेंस में दूरियों का जो मापन किया जाता है, लेंस में दूरियों का मापन किस केंद्र से किया जाता है? प्रकाशिक केंद्र से। तो लेंस में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है या दूरियों का मापन किया जाता है वो किस केंद्र से? प्रकाशिक। अब प्रकाशिक केंद्र अपन किसे कहते हैं? ये लेंस, ये इस लेंस का क्या? द्वारक। और ये इस लेंस का कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। तो इसमें दो गोलीय पृष्ठ AP1B और एक गोलीय पृष्ठ हो गया AP2B। ये AP1B का वक्रता केंद्र C1 और AP2B का वक्रता केंद्र C2। और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष या इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इस लेंस की कौन सी अक्ष कहलाती है? मुख्य। तो मैंने ये कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए कैसे गुजर जाती है? सीधी। तो देखो ये इस तरीके से इधर से आपतित हुई, सीधे गुजर गई, इधर से आपतित हुई, सीधे गुजर गई। तो ये वाला जो बिंदु होगा ना वो इस लेंस का कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए कैसी गुजर जाती है? सीधी।
उस बिंदु को उस लेंस का अपन बोलते हैं कौन सा के अंदर, प्रकाशिक। और लेंस में दूरी का मापन किया जाता है वो हमेशा किसके अंदर से है, प्रकाशिक। दूसरी तरीके से अपन ये भी बता सकते हैं कि ये P1 ये C1 पोल और वक्रता के अंदर के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ये AP1 की वक्रता त्रिज्या कितनी, R1, और AP2B की वक्रता त्रिज्या कितनी, R2। दूसरी तरीके से अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु, जो लेंस की मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जो लेंस की उस बिंदु से मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त कर देता है, उसको अपन बोलते हैं कौन सा के अंदर, प्रकाशिक। तो ये देखो ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से इस लेंस की मोटाई होगी OP1 और यहां से इस लेंस की मोटाई होगी OP2B। तो लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिससे लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त हो जाती है, उस बिंदु को उसका बोलते हैं कौन सा के अंदर, प्रकाशिक। तो यहां से देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो दूसरे तरीके से डेफिनेशन अपन ये भी दे सकते हैं। तो इस केंद्र को अपन बोलते हैं कौन सा केंद्र, प्रकाशिक। अब देखो अगली डेफिनेशन अपन ले रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा मुख्य फोकस। तो लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, दो। एक तो होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है जिसको अपन बोलते हैं दूसरा मुख्य फोकस। लेकिन जो मेन फोकस होता है वो लेंस का कौन सा होता है, दूसरा। तो दूसरा मेन होता है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन दे रहे हैं किस फोकस की, प्रथम मुख्य फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को सपोज करो मैं लिख रहा हूं किससे, F1। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं किस लेंस के लिए, उत्तल। समझना, देखो उत्तल लेंस के लिए इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा किनारों से पतला, उस लेंस को अपन बोलते हैं उत्तल। ये वाले इस लेंस की होगी मुख्य अक्ष, ये दो गोलीय पृष्ठ AP1B और एक गोलीय पृष्ठ हो गया AP2B। ये AP1B का वक्रता के अंदर C1 और AP2B का वक्रता के अंदर होगा C2। और ये सपोज करो इस लेंस का कौन सा सेंटर, ऑप्टिकल। तो उत्तल लेंस के लिए अपन परिभाषा दे रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस अपन किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के लिए, कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिससे लेंस प्राप्तित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उसे अपन बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। यहां से देखो ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यह प्रकाश किरण आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। तो मुख्य अक्ष का यह बिंदु इस लेंस का कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस की क्या डेफिनेशन होगी कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिससे लेंस प्राप्तित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। उसे अपन उस लेंस का बोलते हैं बेटा कौन सा फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। अब की बार अपन डेफिनेशन ले रहे हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं बेटा। एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला किनारों से मोटा होता है उस लेंस को अपन बोलते हैं अवतल। यह अवतल लेंस, यह हो गए मुख्य अक्ष, ठीक है। इधर से इस पर यह देखो प्रकाश किरण, यूं समझना इसको इस तरीके से, यहां से यह प्रकाश किरण इस तरीके से। अब इसके डेफिनेशन को समझना, जैसे यहां आपतित हो गया अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर।
तो ये इस अवतल लेंस का कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस की क्या परिभाषा होगी कि लेंस के या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें या उस बिंदु की ओर केंद्रित होने वाले प्रकाश किरणें कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो उस बिंदु को अपन लेंस का बोलते हैं कौन सा फोकस, प्रथम। तो उत्तल के लिए तो होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिससे लेंस प्राप्त प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, उसे उस लेंस का बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। अवतल लेंस के लिए इसकी डेफिनेशन अपन इस तरीके से देंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, उस बिंदु को उस अवतल लेंस का कौन सा फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। ये प्रथम मुख्य फोकस। अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरा मुख्य फोकस। दूसरा मुख्य फोकस सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो इसकी डेफिनेशन होती है ये उत्तल लेंस, बीच में से मोटा किनारों से पतला, ये इस लेंस का मुख्य अक्ष, अनंत पर एक वस्तु रखी गई है, समानांतर प्रकाश किरणें आ रही है। तो अपवर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसे अपन बोलते हैं दूसरा मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस के लिए दूसरे मुख्य फोकस की क्या परिभाषा होती है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होती है उसे उस लेंस का कौन सा फोकस कहते हैं बेटा, दूसरा मुख्य फोकस। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में वास्तव में मिलेगी, जबकि अवतल लेंस में उस बिंदु पर मिलती भी क्या होगी, प्रतीत। उत्तल लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस होता है वो कैसा होता है, आभासी। डायग्राम से पता चलेगा। तो दूसरा मुख्य फोकस अपन किसे कहते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है उसे उस लेंस का कौन सा फोकस कहते हैं, दूसरा मुख्य फोकस। और मेन फोकस होता है वो दूसरा मुख्य फोकस ही होता है। अवतल लेंस में क्या होगा कि अवतल लेंस है वो अपसारी लेंस होता है, ये अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तन के पश्चात ये फैलाने का कार्य करेगा। ये लो, तो इन किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जिस बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होगी वो इस लेंस का कौन सा फोकस कहलाएगा, दूसरा मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए डेफिनेशन क्या होगी कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में वास्तव में मिलेगी, और अवतल लेंस में उस बिंदु पर मिलती भी क्या होगी, प्रतीत। तो उसे उस लेंस का कौन सा फोकस कहते हैं बेटा, दूसरा मुख्य फोकस। और मैंने आपको बताया कि मेन फोकस होता है वो कौन सा होता है, दूसरा। अगले डेफिनेशन ले रहे हैं अपन, याद रखना बेटा, फोकस दूरी। वैसे इसमें दो ही फोकस दूरी होती है, लेकिन मेन आगे वाले को लेते हैं। फोकस दूरी अपन किसे कहते हैं कि लेंस के प्रकाशिक के अंदर ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब कौन सा, के अंदर प्रकाशिक, ये इस लेंस का कौन सा फोकस, मुख्य। तो लेंस के प्रकाशिक के अंदर और मुख्य फोकस के बीच की दूरी इस लेंस की कौन सी दूरी कहलाती है, फोकस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये लेंस से रिलेटेड अपनी डेफिनेशन थी। अगले लेक्चर वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन। थैंक यू।